यस नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड और एंजॉय कर रहे हैं आप सर्दी को। रिडॉक्स रिएक्शन की एक क्लास हमारी हो चुकी है और ये रिडॉक्स का टॉपिक आपका +1 का है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है और मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर होते हैं। हमारे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है हमें। ओके, तो बेसिक सा जो ना आपका रहेगा आपका। और ये जो आपका रिडॉक्स का जो टॉपिक है ये ओरिएंटेड हमारा +2 क्लास के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो बेसिक बेसिक हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके अंदर। एक क्लास सेकंड क्लास रहेगी हमारी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। विच द फ्लोइंग सब्सटेंस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। आपको चार ऑप्शन दे रखा है। आप पूछा कि कौन सा जो सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम कर सकता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। ओके, तो देखो क्या होता है, अभी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर ले इस चीज़ को। जैसे हमारे पास कोई भी एक आपका एलिमेंट है। ओके, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका, है ना। कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोगों ने एक चीज देख ली क्या, कि जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका, ऑक्सीडेशन नंबर ओके वो क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। पहली बात ये। दूसरा, जैसे कोई भी आपका मेटल एटम कोई जरूरी नहीं, कोई भी आपका एटम हो सकता है आपका। ओके, नॉट ओनली मेटल एटम। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आपका, मैं कहता हूँ कि उसने एन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो एन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा आपका। वन नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम। ओके, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एन नेगेटिव चार्ज आ गया आप उसके ऊपर, है ना। एन नेगेटिव चार्ज आ गया आपका। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है। और जिसके ऊपर रिडक्शन होती है आप उसको हम क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने क्या चीज देख ली, कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है आपका। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका जो ना वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो उसका जो ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। और जब वो किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा आपका, डिक्रीज। यानी इनमें से एक ऐसा जो ना, चारों में से एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है आपका, डिक्रीज कर सकता है। ओके, क्योंकि जब आपका कोई भी एलिमेंट आपके लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ओके, और या फिर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो दोनों रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम नहीं कर सकते, वो एक ही काम करेगा। तो हमें क्या करना है, इनमें से एक ऐसा जो है आपको कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें एक एटम ऐसा हो जिससे जो है ना वो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सके और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम भी हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक इंटरमीडिएट सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो आपका एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उससे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाए और उससे ऑक्सीडेशन नंबर आपका घट भी जाए। ओके, तो इसमें जो है ना आपका देखो सोडियम आपका ये ऑक्साइड है, तो इसमें सोडियम +1 में है, ऑक्सीजन के आपका -2 में। तो -2 से और ज़्यादा घट नहीं सकती आपकी और +1 से और ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकती आपकी। ओके, तो ये आपकी एक्सट्रीम पे है। इसमें देखो भी आपका टिन है, टिन जो ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 में तो हो जाएगा आपका, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया आपका, इंक्रीज कर जाएगा आपका, है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। तो इसमें जो ना ऑप्शन हमारा सी है। ओके, तो ये आपका सोडियम का पेरोक्साइड है आपका, सोडियम का पेरोक्साइड है आपका। ओके, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना आपका ऑक्सीजन का कितना है, -1 है। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो -1 से तो क्या हो सकता है आपका, -2 भी हो सकता है ऑक्सीजन का। जैसे वाटर वगैरह के अंदर होता है हमारा H2 में -2 होता है आपका, है ना। Na2 जैसे इसी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो -2 भी हो सकता है। और ऑक्सीजन का क्या हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है आपका। ओके, तो जैसे एलिमेंटल जो ये फ्री स्टेट में आता है आपका ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सोडियम का पेरोक्साइड है इसमें ऑक्सीजन क्या आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है आपकी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है आपकी, कम भी हो सकती है। कहने का मतलब यही हुआ कि यही आपका किसका काम करेगा, जब देखो -1 से आपका -2 आएगा तो इसके ऊपर रिडक्शन होगी, और रिडक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और -1 से 0 आएगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने H2O2 है, ये किसका काम करेगा आपका, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है जिसपे क्या होती है आपकी, ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज
करने की टेंडेंसी, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज करेगा, वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें देखो आप जो ऑप्शन बी लेंगे हम इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या भी आपका, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपका -2 आपका। तो सल्फर जो ना वो 0 में भी जा सकता है, सल्फर +2 में भी जा सकता है आपका, ओके। सल्फर +4 में भी जा सकता है आपका, सल्फर जो ना आपका कहाँ +6 के अंदर भी चला जाएगा आपका, है ना। तो ये कि जब -2 से +6 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आपका, ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन होगी इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ओके। क्योंकि इसके अंदर जो ना ये आपकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ओके, और ये हाईएस्ट में जा सकता है आपका, ओके। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर देन सोडियम आयन बिकम, ओके। सोडियम के क्लोराइड को, नमक है भी आपका, इसको वाटर में हमने ऐड किया है तो क्या होगा आपका, ये वाटर जो आपका ये सोडियम क्लोराइड सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका आयनाइज हो जाएगा आपका, ओके। और आयनाइज होने का मतलब क्या है कि ये डिजोल्व हो जाएगा आपका, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका। और ये बेसिकली क्या रहेगा आपका फिजिकल प्रोसेस रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है सोडियम आयन का क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है सोडियम आयन का। तो भाई सोडियम आयन का क्या हो जाएगा आपका हाइड्रेशन हो जाएगा आपका, है ना। सोडियम आयन जो है ना इसके चारों तरफ जो ना आपके वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए आपके। वाटर जो होता है ये एक पोलर लिक्विड होता है आपका, पोलर कंपाउंड होता है, ओके। तो ये ऐसे जो ना वो जो सोडियम आयन है दैट विल सराउंड, ओके। वाटर मॉलिक्यूल जो ना इसके चारों तरफ प्रेजेंट हो गया आपके, ऐसे ही इस टाइप से जो ना वो इसके सराउंडिंग में जो ना आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और ये क्या हो जाएगा इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हाइड्रेशन को इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका, है ना। ये इंट्रैक्शन होगी हमारी, इंट्रैक्शन होगी हमारी, ओके। और तो ये क्या आपका, ये एक आयन है और ये क्या आपका डायपोल है। तो क्या होगा आपका, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब हाइड्रेशन होगा आपका, ओके, जब हाइड्रेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा आपका आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होंगे, आयन डायपोल इंट्रैक्शंस वहां पे प्रेजेंट होंगे आपके, ओके। तो हाइड्रेशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा एक रिएक्शन दे रखी भी और उसमें क्या करना आपको जो ना आइडेंटिफाई करना है, ओके, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका, तो देखो क्या अभी इनके ना सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो HASO2, ओके। कैसा लग रहा है ये कलर, और SN2 पॉजिटिव, ओके। उससे क्या बन रहा है आपका आर्सेनिक बन रहा है आपका, और साथ में क्या बन रहा है आपका SN4 पॉजिटिव बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है आपका H2 बन रहा है। ये एक पूरी रिएक्शन दे रखी है भी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसके ऊपर क्या होती है आपकी रिडक्शन होती है, और जिस पर रिडक्शन होती है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा उसका डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो इसमें देखो भी चेक करते हैं, इसमें +1 है और इस पे -2 हो जाएगा आपका, ओके। तो इस पे कितना बन आपका +3 बन जाएगा, और +3 से कितना हो गया आपका ये 0 हो गया आपका। +3 से 0 होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिक्रीज कर गया, इसका मतलब इस पे क्या हो गया आपकी रिडक्शन होगी। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, है ना। ये क्या होगी इसके ऊपर रिडक्शन होगी, ओके। तो रिडक्शन होगी वही क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, ओके। और इसमें देख लो भी +2 से कितना आ रहा है आपका +4 हो रहा है, ओके। तो बढ़ गया तो इसके ऊपर क्या हो गया आपकी ऑक्सीडेशन होगी हमारी। तो ये कौन सा एजेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे क्या पूछा गया था इसमें से ना बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा भी आपका HSA2, ओके, यही एसिड रहेगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोर इज, ओके, कहता है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी हमारी, ओके। तो आपको ना +1 के अंदर जो ना एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया जाता है और वहां पे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए जाते हैं आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है किसी भी जो ना आपका मेटल का इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी क्या है ना, टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी दो टाइप की हो सकती है आपकी, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी टेंडेंसी हो सकती है, और उस मेटल के इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी हो सकती है। कब, जब आप उस मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके खुद के जो ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे उसको डिप करोगे, ओके। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी तो उसका कैसा पोटेंशियल हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम देंगे उसको। और जब मेटल के इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, है ना, तो उसका कैसा पोटेंशियल हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा आपका। कैसा हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। तो रिडक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, अभी इसी चीज़ को उठा लेंगे क्योंकि इसे रिलेट करना है। जिस मेटल के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर,
रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसकी टेंडेंसी किसकी होगी, आपकी रिडक्शन की ही होगी, है ना, कि टेंडेंसी क्या होगी उसकी, अब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन की ही क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी। और जब रिडक्शन की टेंडेंसी होगी तो क्या होगा, वो आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आपका कैसा होगा, आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो रहता है वो क्या रहता है, आपका ज़्यादा रहता है। ओके, तो इसमें देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट स्पीसीज, टेंडेंसी टू गेट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट स्पीसीज नो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट स्पीसीज नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा आपका, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका अच्छा क्या होगा, आपका मोर विद द रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए होगा। तो 31 का ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ए बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कंसर्निंग द रिडॉक्स प्रॉपर्टीज। ओके, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, सॉरी 3 स्टेटमेंट दे रखी है, और इनमें जो ना कह रहा है कि कौन सी जो ना वो रिडॉक्स प्रॉपर्टी आपकी करेक्ट है। ओके, तो चेक करते हैं ऑप्शन को। ए मेटल एटम एम for which E naught half of reaction is this and this is M is very negative will be the good reducing agent। अब देखो क्या कह रहा है, अभी देखो क्या कह रहा है कि कोई भी एक मेटल है M, ओके, और उसका जो ना उसकी ना हाफ लाइफ रिएक्शन दे रखी है, आपको ये दे रखी है, तो ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो कह रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, और वो क्या होगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, थोड़ा सा लिख लेते हैं भी, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना के देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ओके, तो एक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम जो ना वो अरेंज करते हैं, ओके, अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट होती है हमारी, अरेंजमेंट होती है हमारी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, अरेंजमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, जितने भी हमारे पास मेटल या नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड्स है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंटल इलेक्ट्रोड, मैं पूरा ब्रॉड टर्म यूज कर लेता हूँ, एलिमेंटल इलेक्ट्रोड। ओके, जो इलेक्ट्रोड्स है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोड्स है, उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड, ओके, उनको अरेंज किया गया है ना, और कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, ये भी स्पेसिफाई कर देंगे, इंक्रीजिंग वैल्यू, ओके, इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू। तो बेसिकली क्या होता है अभी आपका उसके अंदर जो ना मोस्टली इस टाइप से बनती है आपकी वो जो सीरीज जो बनती है आपकी, है ना, वो इस टाइप की होती है कि स्टार्टिंग में जो ना, जैसे लिथियम है आपका, है ना, लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल आपका, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे लिथियम SAU रिड्यूस हो गया आपका, सॉलिड फॉर्म में चला गया, इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, आई एम सेइंग रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 पॉइंट नहीं, नेगेटिव ऑफ 3.05 वोल्ट होती है हमारी। ओके, फिर हमारी घटती है, फिर बीच में कहीं ना कहीं जिंक आता है आपका, ओके, लेस नेगेटिव हो जाती है, और फिर जिंक का ऐसा हो जाएगा आपका, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो माइनस का 7.56 वोल्ट आता है आपका, है ना, 7.76 आता है। फिर बीच में ना कुछ एलिमेंट और होते हैं, फिर आपका हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है आपका हाफ ऑफ H2, ओके, गैसेस फॉर्म में बनता है, उसको हम अज्यूम करते हैं कितना, 0 वोल्ट मानते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन से नीचे वाला, जैसे कुछ एक एलिमेंट है, जैसे मैं कहता हूँ कॉपर आ गया आपका, है ना, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ओके, वो रिड्यूस हो गया आपका, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो 0.34 वोल्ट आता है आपका। ऐसे ही जो ना आपका फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो फ्लोराइड आयन बनाता है आपका, ओके, और उसका जो ई नोट वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव 2.87 वोल्ट आती है। ओके, तो इस टाइप से दिखती है हमारी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती है ना वो नेगेटिव होती है, और हाइड्रोजन की अपने आप में है 0 आपकी। ओके, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है आपके वो क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब ये है क्या, सारे रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, सारे के सारे सितारे रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो कम है, थोड़ी है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ी है, लो है। अब रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या आपके पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है आपकी, ज्यादा है। तो हम जैसे ही ऊपर से, है ना, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, कौन सा उठाएं, ठीक है, कौन सा उठाएं, ओके, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं,
तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है हमारी, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है ना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। कहने का मतलब कि नीचे वाला एलिमेंट है ना वो रिड्यूस होगा आपका, है ना, नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा आपका, रिड्यूस, और ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आपका कम है ना, देखो ये लिखा हुआ है, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का मतलब क्या है कि इनकी रिडक्शन की टेंडेंसी नहीं है, और कैसी टेंडेंसी इनकी, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है हमारी, और जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत अच्छे क्या हो जाएगा आपके, फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, ओके। और इनका रिडक्शन पोटेंशियल देखो अभी हमने लिखा है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, हाई होता है तो इन पे होगी क्या, रिडक्शन ही होगी, ओके, और रिडक्शन होगी तो ये कौन से एजेंट हो जाएंगे हमारे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो आप लोगों को बताया जाता है, ओके, कि अगर आपको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए है तो एक ऐसा मेटल इलेक्ट्रोड उठाइए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस पॉजिटिव है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी उतना ही अच्छा क्या होता जाएगा आपका, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और फ्लोरीन के केस में जो आपकी वैल्यू आती है हमारी, है ना, फ्लोरीन के केस में ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो फ्लोरीन बहुत अच्छा क्या होता है, सबसे गुड है ना, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका अमंग द एलिमेंट्स, है ना, वो कौन सा होता है हमारा, फ्लोरीन होता है। और ऐसे ही जो ना वो फिर आपको ना देखना है क्या, कि हमें एक बहुत अच्छा क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी, और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या थोड़ा, जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी कम है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम है उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और उतना अच्छा क्या हो जाएगा आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो पीरियोडिक टेबल जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है आपका, लिथियम होता है आपका, ओके। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन जो होता है वो बेस्ट क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं विच इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, आ जाते हैं अभी, ठीक है। बात क्या पूछ रहा था अभी, ये क्या कह रहा था, जिसका ई नोट वैल्यू नेगेटिव है, ओके, जिसकी ई नोट वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा था अभी, ओके। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, ओके। ये क्या कह रहा है, देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ना हेलोजन की डिक्रीज करती है क्लोरीन टू आयोडीन, ओके। क्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ जाते हो, है ना, क्लोरीन से, जैसे मैं कहता हूँ कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ओके, और आयोडीन, तो इनकी है ना जो आपकी क्या कह रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर वो डिक्रीज होती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जो आपका फ्लोरीन है इसका जो इनोट वैल्यू होती है, यानी इसका इनोट मतलब क्या, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस का 2.87 वोल्ट होता है आपका, और क्लोरीन का 1.36 कुछ वोल्ट होता है। ऐसे ही जो ना ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का जो ना 0.54 वोल्ट ऐसा कुछ होता है आपका, ओके। तो ये जो ना देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो आप जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आएंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, घट रहा है ना, लेस पॉजिटिव होता जाए, तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन की टेंडेंसी है ना हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, ओके। और रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिडक्शन ही रिलेटेड होता है हमारा किससे, ऑक्सीडाइजिंग पावर से। बहुत ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हमारी ज्यादा है, और रिडक्शन की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडेशन जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या होती जा रही है हमारी, कम होती है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ओके। तो दिस इज द राइट, है ना, ये राइट आपका, ओके। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके। ये क्या कह रहा है कि जो ना रिडक्शन, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, ओके। तो रिड्यूसिंग पावर जो ना हाइड्रोजन के हैलाइड्स की वो इंक्रीज हो रही है हमारी, है ना, हाइड्रोजन के क्लोराइड से हाइड्रोजन का ब्रोमाइड बनता है आपका, और हाइड्रोजन का क्या बनता है आपका, आयोडाइड बनता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है आपका, है ना, जो HI होता है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, वेरी गुड, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बहुत अच्छा क्या होता है आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके। तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा आपका, तो बहुत अच्छा क्या हो रहा है आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट इसने जो बताई है ना, तीनों स्टेटमेंट जो इसने बताई है वो तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, बिल्कुल सही है आपकी, ओके, बिल्कुल सही है आपका, ओके। तो तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 जो ना तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी सही है, तो ओके। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन अभी हमारा, इन रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद मोर सॉल्ट, FeSO4, है ना, फेरस सल्फेट, ओके। तो जो ना मोर सॉल्ट क्या होता है आपका, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए आपको। मोर सॉल्ट ये बेसिकली है ना टाइट्रेशन, +2 के अंदर जो ना वो टाइट्रेशन होती है, उसमें क्या होता है KMnO4 को टाइट्रेट करते हैं, है ना, KMnO4 को टाइट्रेट करते हैं किसके साथ में, मोर सॉल्ट के साथ में, ओके, मोर सॉल्ट के साथ में। और कैसा मीडियम होता है आपका, एसिडिक मीडियम होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 इसमें यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है अभी आपका क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, ओके। इसको नाम दिया जाता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जो है ना नाम दिया जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है आपका, जो KMnO4 होता है, ओके, KMnO4 होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है आपकी, है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है
या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी जो मोलैरिटी होती है, ओके, मोलैरिटी होती है, वो क्या करते हैं हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ओके। और ये जो आपका मोर सोल्ट होता है ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ये कैसा होता है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन की जो ना स्ट्रेंथ है, मोलैरिटी है ना, वो हमें पता होती है। और मीडियम कैसा यूज करना, आपको एसिडिक मीडियम यूज करना, ओके। तो मोर सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी आपका फेरस सल्फेट होता है, ओके। और क्या होता है आपका अमोनियम सल्फेट होता है, आपका अमोनियम सल्फेट होता है, ओके। और क्या होता है अभी आपका 6H2 है ना, 6H2, ओके। ये होता है अभी हमारा मोर सोल्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो ना आपका फेरस सल्फेट ही है अभी आपका FeSO4। तो इसमें होती क्या बीमारी, देखो KMnO4 क्या रिलीज करेगा, ये जब आयनाइज होगा तो ये परमैग्नेट आयन बनेगा आपका, है ना। और FeSO4 से क्या बनेगा Fe2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या होता है आपका H पॉजिटिव होता है, ओके। ये चीजें होती है इसके अंदर। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, हमारी रिएक्शन होती है हमारी, तो ये जो ना MnO4 है परमैग्नेट आयन, वो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। Fe जो होता है ना वो Fe3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपका, ओके। Fe3 पॉजिटिव, ओके, नो सॉरी, Fe3 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं फेरिक आयन बोलते हैं, ओके। तो इसमें देखो क्या होता है, आयरन जो सॉरी Mn जो है मैंगनीज है, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। और ये कितना हो रहा है आपका +2 हो रहा है ना, प्लस क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है आपका, है ना, क्या हो रहा है +2 हो रहा है अभी आपका, ओके। तो +7 से क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इस पे क्या हो रही है, दैट इज रिडक्शन हो रही है इसके ऊपर, है ना। और रिडक्शन हो रही है तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और Fe2 पॉजिटिव से है ना क्या बन रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या हो रही है आपकी दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि FeSO4 है ना, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो FeSO4 के अंदर जो आपका फेरस आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा आपका फेरिक आयन बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी विल द राइट आंसर, ओके। तो फेरस आयन जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका फेरिक में, ओके। Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं, और Fe3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो उसको हम क्या बोलते हैं फेरिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्या अभी, विच हेलाइड इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई Mn2 पॉजिटिव, है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड है हमारा, ये क्या है, ये मैंगनीज का डाइऑक्साइड है, ओके। और कौन सा जो है ना वो हेलाइड जो है ना वो किस हेलाइड को आपका MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बट तो फ्लोराइड को नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता अभी, अभी आप लोगों ने पढ़ा है अभी आपका, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो होता है ना आपका, ये क्या होता है आपका, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। ये सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इससे तगड़ा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, MnO2 जो है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, किसको नहीं कर सकता, आपके फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में सबसे तगड़ा जो ना रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा आपका, है ना, सबसे तगड़ा। तो एक्वस मीडियम में जब बात चलती है हमारी, है एक्वस, है ना, ओके। एक्वस क्या होता है, ये पानी पानी होता है अभी आपका, ठीक है, पानी पानी, ओके। एक्वस मीडियम जो होता है आपका, है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, वाटर के अंदर जो ना, वाटर के अंदर जो ना उसका जो रिड्यूसिंग नेचर चेक किया जाता है आपका, है ना। एक्वस मीडियम रिड्यूसिंग नेचर का जो ना चेक किया जाता है। और भाई ये आपसे पूछ रहा है कि एक्वस मीडियम में सबसे तगड़ा कौन है। तो एक्वस मीडियम में जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है ना आपकी, तो ई नोट वैल्यूज, ओके, ई नोट वैल्यूज जो होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ई नोट वैल्यू, ओके। और ई नोट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, है ना, ई नोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए जो ना एक बिल्कुल एक फेज से गुजरना पड़ता है, क्या कि जैसे सॉलिड होता है आपका, है ना, सॉलिड को हम सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, ओके। वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसीय स्टेट में, और फिर उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी देगा तो मैं कहता हूँ कि उसने एन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो एन इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब उसके ऊपर एन पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसको वाटर में डालेंगे, ओके। वाटर में डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आपका एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ओके, एन पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे सब्लिमेशन आपको सप्लाई करनी पड़ती है, खर्चा हमारा ये, है ना, आयनाइजेशन हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ये भी खर्चा लगता है आपका। और यहाँ पे जब आपका जो कैटायन है, ओके, ये वाटर के साथ में इंटरेक्शन करता है आपका, आयन डायपोलर इंटरेक्शन अराइज होती है, तो वहां पे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेशन, ओके। तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये कैसा प्रोसेस आपका एक्जोथर्मिक है। तो ये कैसी होती है हमारी, ये नेगेटिव होती है हमारी, ठीक है। नेगेटिव साइन जो ना इसका हम लिखते हैं, ठीक है, कैसा साइन लिखते हैं हम, नेगेटिव साइन, ओके। तो हम जो ना फिर ई नोट ओवरऑल निकालते हैं इन सभी का, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन, ओके। इन सब का देखा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा आपका, ओके। तो सब्लिमेशन प्लस माइनस में हाइड्रेशन।
तो क्या होता है अभी आपका लिथियम के केस में, लिथियम का छोटा साइज होता है, ओके, और वो क्या करता है, उसका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रेशन होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। तो ई नोट वैल्यू जो है ना, वो लिथियम की क्या आती है आपकी, ई नोट वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम नेगेटिव आती है हमारी, मैक्स टू मैक्स नेगेटिव आती है हमारी। ऐसा क्यों? क्योंकि ना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है हमारी, ओके, और सम ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन का जो है ना सम जो है ना उसको कंपनसेट नहीं कर पाता, ओके, नहीं कर पाता, तो उसकी ई नोट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। और जिसकी ई नोट वैल्यू अभी मैंने जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था, जिनकी ई नोट वैल्यू, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा होता है, वो बहुत अच्छे क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे। तो ई नोट वैल्यू जो है ना आपकी लिथियम की कितनी आती है हमारी, माइनस का आता है भी हमारी, नेगेटिव ऑफ कितनी होती है, 3.05 वोल्ट, ओके। तो ये है ना लिस्ट वैल्यू आती है हमारी, ओके, लिस्ट वैल्यू है, ओके, लिस्ट वैल्यू है ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे कम वैल्यू है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की क्या हो जाएगी आपकी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी इस पे हर हालत में क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा, ओके, ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन है सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आपका कॉलम दे गया भाई, ठीक है, कॉलम मिल गया हमारे पास, कॉलम एक हो गया, कॉलम दो, ठीक है, कॉलम दो, अभी कॉलम पे तो बिल्डिंग भी खड़ी होती है और कॉलम पे केमिस्ट्री भी चलती है, ओके। तो देखो भाई क्या हो रहा है अभी हमारा, तो मैग्नीशियम जो ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का हो रहा है, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है हमारा, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है आपका, नहीं, 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 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है आपका, ओके। फिर क्या है, मैग्नीशियम प्लस में क्लोरीन, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है आपका, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके। तो ये हो जाएगा इसका, H2S प्लस में दिस, है ना, तो ए का आर और बी का एस, ए का आर, ए का आर, बी का एस, किस में, ए का आर, बी का एस, ए का आर, बी का एस, है ना, तो ए का आर और बी का एस, ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर है। चलो दूसरे भी चेक करते हैं, सी का पी, है ना, सी का पी, सी का पी क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही कह रहा है अभी हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड इससे क्या बन रहा है आपका, सल्फर बन रहा है, तो रिमूवल और हमारा हाइड्रोजन का, ओके। तो सी का क्या होगा आपका, पी होगा, सी का पी होगा, है ना। डी का देखो भी के आई प्लस में H2 दिस हो गया, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है अभी आपका, आयोडीन जो है ना आपका, आयोडीन से ये बन रहा है आपका, ओके। तो इसमें इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो बिल्कुल सही बात है अभी आपका, है ना। आयोडीन के साथ में पहले पोटेशियम था, अब वो चला गया अभी आपका, तो रिमूवल हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी विल द राइट आंसर, ओके, बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अभी आपका, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और उसके अंदर कोबाल्ट किसका काम कर रहा है आपका, सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है, और उसका जो ना ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया है, ओके। तो इसको बड़ी फुर्सत से बनाएंगे भी एक साइड में, ओके। कोबाल्ट अभी हमारा, है ना, सीओ कोबाल्ट है, और ये कार्बोनाइल होता है अभी हमारा, ठीक है। कोबाल्ट का जो ओ है वो थोड़ा छोटा रखेंगे हम, ठीक है। और कार्बोनाइल का जो सीयू होता है, कार्बन ऑक्सीजन, वो बिल्कुल जो है ना वो सेम क्या हो गया आपके, फॉन्ट साइज के होंगे आपके, ओके। तो देखिए भाई, इसमें ना ये आपका पोटेशियम है, ये सिंपल मेटल का डायन है, दैट इज प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर, इसके ऊपर पोटेशियम पे कितना रहेगा आपका, +1 रहेगा आपका, ओके। तो कोबाल्ट जो है आपका, है ना, कोबाल्ट का जो टेट्रा कार्बोनाइल जो आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट जो बचती है उसके ऊपर, अगर एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, 3 पे 3 पॉजिटिव, और जब पोटेशियम हटेगा तो इस पे क्या आएगा आपका, 3 नेगेटिव आएगा, है ना। कोबाल्ट का फाइंड आउट करना है, एक्स मान लो, ओके। कार्बोनाइल जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 4 इंटू में 0, और इक्वल किसके आपके, -3 के, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, -3 के बराबर हो जाएगा, ओके। तो -3 ऑप्शन क्या आपका डी, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दैट कॉम्प्लेक्स इज -3, ठीक है, कितना भी आपका -3 है। नेक्स्ट है अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी आर, कुछ भी हो पी आर कोई मतलब नहीं, है ना, PR6O11, ओके, PR6O11, ओके, वो क्या है अभी हमारा, तो एक्स मान लो इसका, और ऑक्सीजन का हमें पता -2 होता है, ओके, ये सिंपल ऑक्साइड है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, एक एक्स का माना, एक का माना, एक पी आर का हमने एक्स माना, तो 6 PR का 6x हो जाएगा, ओके। और 11 ऑक्सीजन हमारे एक पे कितना होता है आपका -2, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे क्या होता है आपका 0, तो 6s की माइनस का 22 हो गया, इजिकल टू 0, एक्स कितना हो गया आपका 22 डिवाइड बाई 6, है ना। तो ये क्या आएगा आपका 11/3 हो जाएगा, है ना, 11/3, है ना, हिंदी में बोलते हैं जिसको, 11/3 हो जाएगा आपका, ओके, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका, है ना। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी इस टाइप के केस में, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ओवर द नंबर ऑफ एटम्स, ओके। तो ये आपका 38 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर, है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया अभी आपका,
तो बना दो भी आपका Na2 है, S4 है, ठीक है, और क्या भी हमारा O6 है। ओके, तो सल्फर का पूछा भी इसने, तो सल्फर का पूछा तो X मान लो, एक सोडियम पे +1 होता है, 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा आपका, एक सल्फर का X मानना तो 4 का 4X हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का हमने कितना कितना होता है अभी आपको -2 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, है ना, 6 टाइम बढ़ जाएगा आपका, तो ये 4x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 4x किसके बराबर हो जाएगा आपका 10x कितना हो जाएगा आपका 10/4 हो जाएगा आपका, है ना, तो ये कितना आएगा आपका 2.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो आपका क्या कि ये आपसे पूछा भी जाता है, अभी आपको बताया भी जाता है 10/4। ओके, 10/4 जो है ना, ये क्या है, ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन जो ना स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जैसे भी बोल दो, कि 4 सल्फर एटम ने चारों ने मिलके जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ओके, तो दैट इज रिप्रेजेंट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये क्लास कंप्लीट होती है, इसमें इतने क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय।